तो आज हम लोग ये सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको हमेशा 5 ऑप्शन मिलेंगे और उन 5 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका सही होगा। सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा आपको x लेस देन y, इसके बाद x ग्रेटर देन y, इसके बाद x ग्रेटर देन इक्वल टू y, इसके बाद x लेस देन इक्वल टू y, और लास्ट ऑप्शन आपको मिलेंगे कैनॉट बी डिटरमाइन, विच इज़ नंबर 5। तो इन 5 ऑप्शन में से आपका एक सही आंसर होगा, और ये बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। आपको इसमें 30 सेकेंड भी नहीं लगेंगे अगर आपको इसका रूल्स पता चल जाए और कैसे इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने के लिए आपको 3 चीज़ों को यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो फैक्टर, दूसरा है साइन, और तीसरा है कंपैरिजन। तो पहले हम लोग फैक्टर ढूंढेंगे, फिर इसके बाद साइन, फिर इसके बाद इसका कंपैरिजन। तो ये 3 से ही आपका यहाँ पे आंसर आपको मिलेंगे। किसका फैक्टर ढूंढना होगा हमें? एक्स और वाई का। तो आपको यहाँ पे एक्स और वाई का यहाँ पे आपको फैक्टर ढूंढना पड़ेगा। तो इससे पहले हमें साइन पता होना पड़ेगा, तो मैं आपको साइन बताऊँगा। अगर आपका साइन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एकदम सिंपल होने वाला है। तो ये मैंने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लिया है, यहाँ पे रूल्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा ax² + bx + c के फॉर्म में ही रहता है। अगर आपको मिलेंगे, सपोज क्वेश्चन दिया है ax + c + bx, तो उसको आप सही करना है आपको इसे, और बनाना है इसका इक्वेशन ax² + bx + c। इतना याद रखना इस चीज़ को। तो अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पे सीखेंगे इसका साइन को कैसे हम लोग याद करेंगे। और बहुत ही सिंपल है, आप जस्ट ध्यान से देखना। जो भी आपको, अगर पहला जो साइन आपको दिख रहा है यहाँ पे, उसका ऑपोजिट साइन हमें लेना पड़ता है सबसे पहला फैक्ट। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको पॉजिटिव साइन दिख रहा है तो इसको आप बनाएंगे नेगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव है तो नेगेटिव, फिर नेगेटिव है तो पॉजिटिव, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव। तो पहला साइन मेरे को यहाँ पे मिल चुका है। प्लस के लिए माइनस, प्लस के लिए माइनस, माइनस के लिए प्लस, माइनस के लिए प्लस। अब मेरे को यहाँ पे देखना है दूसरा साइन के लिए। दूसरा साइन को हम लोग कंपेयर करेंगे दोनों साइन से। अगर जब भी मेरे को प्लस प्लस मेरे को दिख रहा होता है, प्लस प्लस जब भी आपको मिलेगा, उसका मतलब इसका जो दूसरा साइन मिलेगा आपको माइनस। प्लस प्लस यानी माइनस होगा। अगर माइनस प्लस या माइनस प्लस, प्लस माइनस या माइनस प्लस आपको यहाँ पे मिलेंगे, तो उसका दूसरा जो साइन होगा हमेशा प्लस होगा, याद रखना। और जब माइनस माइनस भी आपको यहाँ पे माइनस होगा। तो जब सेम साइन जब आपको मिलेंगे, सेकेंड पार्ट में यहाँ पे आपको सेम साइन मिल रहा है और यहाँ आपको सेम साइन मिल रहा है, और सेम साइन में हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे माइनस बन जा रहा है। ठीक है, और जब ऑपोजिट 2 साइन अलग अलग होंगे तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव मिल जा रहा है। बस इन चीज़ को आप ध्यान से पढ़ लेना, इन चीज़ को आप नहीं तो नोट कर लेना, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अब मैं आपको अच्छे से और साइन बता देता हूँ, यहाँ पे आप नोट कर लेना। जब भी आपको प्लस प्लस जब भी मिलेंगे, तो पहला इसका ऑपोजिट साइन आपको मिलेंगे यहाँ पे प्लस का माइनस, और जब भी प्लस प्लस होगा तो आपको हमेशा मिलेगा माइनस। फिर से माइनस माइनस, मैंने 2 साइन लिया। तो जब भी माइनस का ऑपोजिट साइन होता है प्लस, और जब भी माइनस माइनस यानी 2 सेम साइन होगा तो भी माइनस हो जाएगा। इसके बाद मैं जब लूँगा माइनस प्लस या प्लस माइनस, पहला साइन तो आपको चेंज करना पड़ता है। ठीक है, और जो दूसरा साइन होगा वो आपको देखना होगा कि माइनस प्लस और प्लस माइनस यानी वो प्लस बन जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है आपको साइन याद करने के लिए। अब इन चीज़ को नोट कर लेना। तो अब हम लोग न्यूमेरिकल सीखेंगे, यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व करते हैं और इसका कैसे हम लोग कैसे आंसर हम लोग इसका ढूंढते हैं। तो मैंने यहाँ पे x पहला वैल्यू लिया, x² - 7x + 10 = 0, और दूसरा लिया मैंने यहाँ पे y² - 5y + 6 = 0। सबसे पहले हमें इसका फैक्टर निकालना होगा। फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, जो मेरा ये फर्स्ट यानी a है,
जो मेरा ए है और जो मेरा सी है उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यानी इसके पास 1 है, 1 को 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मिलता है हमें। 1 को 10 से इंटू करेंगे तो हमें 10 मिलता है। और इसका फैक्टर हमें मिलेगा 5 और 2। 5 और 2 हमें इसका फैक्टर मिलेगा, और जिससे कि हमें इसका जो मिडिल टर्म है यानी जो 7 है इससे इसको मिलाना है। यानी प्लस करके हमें 7 मिलना चाहिए। तो मैं जब 5 और 2 को प्लस करूँगा तो मेरे को यहाँ पे 7 मिल रहा है, और 5 को और 2 को इंटू करूँगा तो मेरे को 10 मिल रहा है। तो ये मैंने यहाँ पे दो फैक्टर मिल चुका है विच इज़ 5 और 2। तो ऐसा में हमें फाइंड करना होता है। इसके बाद सेकंड ऑप्शन है, सेकंड हमें क्या करना है कि यहाँ पे साइन को देखना है। साइन को यहाँ पे देखना है। अगर यहाँ पे आपको पहला मैंने बोला फर्स्ट टर्म अगर पहला नेगेटिव है तो उसका ऑपोजिट साइन होगा यहाँ पे प्लस, तो मेरे को यहाँ पे प्लस मिल जाएगा। फिर यहाँ पे जो दूसरा साइन है यहाँ पे कैसे कंपेयर करेंगे, जब दोनों साइन को देख के कंपेयर करूँगा। प्लस माइनस, प्लस माइनस मेरे को क्या मिलना चाहिए यहाँ पे, प्लस। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी साइन बता चुका था। तो यहाँ पे मेरे को +5 और +2 यहाँ पे 10 का फैक्टर मिल चुका है। अब मेरे को चाहिए यहाँ पे मैं y का फैक्टर निकालना है मेरे को। तो y का फैक्टर निकालने के लिए 1 को 6 से इंटू करूँगा। 1 को 6 से इंटू करूँगा तो मेरे को मिलेगा 6। अब इनका दो फैक्टर्स क्या आएगा, जो मिडिल टर्म को देखना है हमें। यहाँ पे 5 है तो यानी 3 को 2 से प्लस करूँगा तो 5 मिलता है। तो 3 और 2 मेरे को यहाँ पे इसका फैक्टर मिल चुका है। ठीक है, इसके बाद इसको करने के लिए साइन देखना पड़ेगा। नेक्स्ट मेरा क्या है, अगर यहाँ पे माइनस है तो इसका ऑपोजिट साइन, तो यहाँ पे प्लस मिल चुका है। और यहाँ पे प्लस और माइनस को कंपेयर करूँगा, देखूँगा प्लस माइनस मेरे को क्या मिलना चाहिए, प्लस माइनस मेरे को सेकंड साइन प्लस होना चाहिए। तो मेरे को यहाँ पे दोनों का फैक्टर मिल चुका है। इसके बाद हम उसको कंपेयर करेंगे और उसका हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इन जो मेरे को x का जो फैक्टर मिला है और y का फैक्टर को दोनों को कंपेयर करेंगे और मेरे को इसका ऑप्शन मिल जाएगा कि कौन सा सही आंसर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो मेरा +5 है, +5 को मैं यहाँ पे जो मेरा y है, y का जो दो फैक्टर है उसके साथ कंपेयर करूँगा। मेरे को पता चलता है कि मेरे को पता है कि 5 ग्रेटर देन 3 से भी ग्रेटर है, 2 से भी ग्रेटर है। यानी 3 से भी ग्रेटर है और 2 से भी ग्रेटर है, यानी 5 ग्रेटर देन 3 और 2। लेकिन अब जो दूसरा फैक्टर है x का, उन दोनों को मैं फिर से कंपेयर करूँगा 2 से। तो मेरे को यहाँ पे क्या मिल रहा है कि 2 3 से लेस है और 2 इक्वल टू 2 है। यानी मेरे को क्या मिल रहा है, एक में ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर मिल रहा है और दूसरे में मेरे को लेस देन मिल रहा है। तो मेरे को इससे ये पता चलता है कि मेरा जो आंसर है, ना मेरा x लेस देन y हो रहा है, ना x ग्रेटर देन y हो रहा है, ना मेरा ऑप्शन 3 x लेस देन इक्वल टू y हो रहा है, ना x ग्रेटर देन इक्वल टू y हो रहा है। तो मेरा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन होगा मेरा नंबर 5th जो लास्ट है। बिकॉज एक में मेरे को ग्रेटर देन मिल रहा है, एक में लेस देन मिल रहा है। मीन्स इससे पता चल रहा है कि मेरे को कैनॉट बी डिटरमाइन, यानी C एंड D में आप ऑप्शन लिख देंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया, मैंने आपको बताया था। अगर जो मेरा फैक्टर अगर ये सपोज, तो जो ये नंबर 6 जो 2 है, अगर ये 6 होता तो अब 5 होता, तो 5 भी 3 से और 2 से ग्रेटर है और 6 भी 3 और 2 से ग्रेटर है। तो इससे पता चलता है कि दोनों में ग्रेटर साइन मिल रहा है। तो मेरा आंसर होता है x ग्रेटर देन y, अगर जो x का वैल्यू दोनों ग्रेटर होता 3 का y का वैल्यू से। तो इस तरह हम उसको आंसर निकालते हैं। ठीक है, तो मैं आपको और आसान से कॉन्सेप्ट बताऊंगा। अभी मैंने दूसरा इक्वेशन लिया है विच इज़ x² - 3x - 88 और दूसरा है y² + 8y - 48। अब इसको कंपेयर करने के लिए मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपको लगेगा कि बड़ा नंबर है और इसका फैक्टर निकालने के लिए आपको डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको जब भी मिलेगा आप ध्यान से देखना इसको कैसे करेंगे, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में ना आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन पूछता है, लेकिन इसका आंसर जल्दी आ जाता है। ठीक है,
तो सबसे पहले तो साइन को देखूंगा मैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और फिर माइनस माइनस, अब मैं कंपेयर करूँगा माइनस माइनस, माइनस माइनस होता है मेरा माइनस, साइन मेरे को पता चल गया, प्लस का माइनस और प्लस माइनस यानी प्लस। यहाँ पे देखना मेरे को जो साइन है यहाँ पे मेरे को यहाँ पे क्या मिल रहा है, एक में प्लस एक में माइनस एक्स का वैल्यू में, और यहाँ पे जो दूसरा है वाई में माइनस प्लस, यानी ऑपोजिट साइन मिल रहा है, प्लस माइनस और माइनस प्लस। तो जब मैं कंपेयर करूँगा, जब प्लस को माइनस से करूँगा तो मेरे को जो एक्स का वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब मैं यहाँ पे कंपेयर करूँगा माइनस को प्लस से, माइनस को जब प्लस से, यहाँ पे लेस देन हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक में मेरे को ग्रेटर देन मिल रहा है और एक में मेरे को लेस देन मिल रहा है। तो इसका मतलब ये क्या, डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं डायरेक्ट ऑप्शन डी में, ऑप्शन लास्ट में, विच इज़ सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइन। इस तरह से आप क्वेश्चन निकालते हैं हम, यानी प्लस माइनस माइनस प्लस, जब भी आपको ऐसे साइन मिलेंगे तो आप कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट आपको क्या करना है, कैन नॉट बी डिटरमाइन में आंसर टिक कर देना है। बहुत ही सिंपल है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना ही ईजी रहेगा। ओके, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, और वो भी कई बार एग्ज़ाम में पूछते हैं, कई बार एग्ज़ाम में आता है ऐसा क्वेश्चन, और इसको हम ट्राई करेंगे जल्दी सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे मेरे को मिला x इक्वल टू √64, और यहाँ पे मेरे को दूसरा मिल रहा है y² इक्वल टू 64। तो दोनों का अलग अलग यहाँ पे साइन होगा। जब भी आपको अंडर रूट मिलता है इसका मतलब होता है ये, उसको रूट को 64 का रूट होता है 8, और प्लस सिर्फ लगता है यहाँ पे माइनस नहीं आता है, सिर्फ +8 आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे। लेकिन जो y² इक्वल टू 64 है, इसका y इक्वल टू प्लस माइनस √64 हो जाएगा, और इसको आपको मिलेगा यहाँ पे +-8। ये चीज़ आपको ध्यान से यहाँ पे देखना है। तो जब मैं इसको कंपेयर करूँगा तो मेरे को यहाँ पे आंसर इसका मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को मिला x का वैल्यू +8 और y का मिला यहाँ पे +-8। तो इसका आंसर क्या होगा, आपको पता है कि जब मैं कंपेयर करूँगा +8 और +8 यानी इक्वल टू, +8 और -8 यानी जो x है y से ग्रेटर है, यानी ग्रेटर देन। तो इसका आंसर होगा ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू y। बहुत ही इजी है, आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में सॉल्व कराऊंगा, और आप ध्यान से इसको घर में प्रैक्टिस करना।